हेलो स्टूडेंट्स, बीएलएड सेकेंड ईयर। और आज हम जो पोएम लेकर आए हैं वो सरोजनी नायडू जी की है। सो कंपोज्ड बाय हर एंड द पोएट इज़ द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। तो इसमें पोएटिस ने अपनी जो भी उनकी श्रद्धा है, जो भी डिवोशनल है, डिवोशंस को mesmerize किया है टुवर्ड्स द लॉर्ड कृष्णा। एंड दिस इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग Radha's views about Lord Krishna's flute and her devotional love for him. So let's start. ये poem है Why didst thou play thy matchless flute neath the Kadamba tree? आप किस तरीके से why didst thou play thy means address is to God, to the God. Matchless flute which is uncomparable, that flute that which you जो बजाते हैं, वो जो आप फ्लूट मतलब बांसुरी, तो जिस तरीके से बांसुरी बजा रहे हैं वो अनकम्पेरेबल है, दैट इज़ मैचलेस। नीथ द कदम्बा ट्री, यानी कदम्ब के ट्री के पेड़ के नीचे खड़े होके, बीनीथ द कदम्बा ट्री, व्हेन यू स्टैंड एंड यू स्टार्ट composing the songs from your flute is matchless and wound my idly dreaming heart। और जो कि मेरे जो घबराया हुआ, जो वुंडेड यानी कि घायल हृदय है, उसको इतना मेलोडियस बना देते हो, उसको इस तरीके से तो आप बजाते हो कि दैट बिकम्स स्टार्ट्स सो बिकम्स दैट डांसिंग विद योर मेलोडियस फ्लूट। सो वेयर दाउ गोस्ट आई मस्ट गो, तो my flute player with thee। So thee is also against addressed to the God। so दी यानी कि हे ईश्वर, हे मेरे कंपोज़र, म्यूज़िक जो बजा रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो अ कंपोज़र एज वेल एज माई गॉड। तो कहाँ आप जो है, कहाँ मैं चली जाऊँ, मैं इसको छोड़ के और कहीं नहीं जा सकती। माई फ्लूट प्लेयर विद दी, तो मैं इसी के साथ जाऊँगी। Still must I like a homeless bird, and although I am like a homeless bird, you can see me as a homeless bird। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो wander forsaking all the earthly loves and worldly lures। और मैं आई ऑलवेज वॉन्डर फॉर सेकिंग, या और ये जो दुनिया है, दिस ऑल वर्ल्ड, दिस इज़ ऑलवेज इन द डिमांडिंग ऑफ द अर्थली लव एंड वर्ल्डली प्लेजर्स। सो आई डोंट थिंक about these worldly pleasures. Sometimes when I think about these worldly pleasures, I don't consider it, but because the all the worldly pleasure is earthly love is in your flute that held my life in thrall and follow answering. And that's why that my life is into that puzzle, and that follows an answer, that ki what is the answer of that. I'm always in search for, and whenever I keep on searching, I find that thy magical flute call, and your flute is so magically that sound is so magical that you start calling me। सो यहाँ पे देख लेते हैं समरी ऑफ दैट स्टैंजा वाइज। सो स्टैंजा वाइज व्हेन वी सी, यहाँ से पढ़ते हैं। आइडली ड्रीमिंग हार्ट इज़ वुंडेड विद द पॉइजेंट मेलोडी ऑफ डिवाइन ट्यून। शी इज़ आस्किंग लॉर्ड कृष्णा वेयर शुड आई गो, प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन मीट यू एंड हेयर mesmerizing tune। आई वॉन्ट टू मीट यू desperately, my Krishna। And wandering like homeless bird, I told you, I am influenced by your magical flute and want to follow and answer the call। In the second stanza, the poet is saying about the immortal stream. The poet is talking about the immortal India, Indra's golden flowering grooves, यानी कि स्वर्ग। So she is talking about the heaven। So मैं उस heaven से उसको compare किया है कि मैं चाहे heaven में चली जाऊँ, या immortal stream जहाँ पे बहती है, divine गंगा के बारे में कह रही है, जहाँ वहाँ बहती हैं, यानी स्वर्ग में भी बहती हैं, तो मैं वहाँ चली जाऊँ, या फिर साइलेंट यम लोक चली जाऊँ, यम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ऑफ यम यानी का यम लोक। आई शुड गो टू द डार्क, जहाँ पे कोई लैंप ना हो,
बट माई बिलवड, मैं आपकी जो फ्लूट की जो कंपोजिशंस एंड द साउंड्स हैं वो मैं कहीं पर भी नहीं पा सकती। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट एनी वेयर इन द होल वर्ल्ड, द हेवन, यमलोक और immortality. Now, in third stanza, the poet says that what kind of danger, no matter how deep or dangerous, my winged foot, my winged foot यानी कि मेरे जो पैर हैं, जो मासूम से हैं पैर, वो कहाँ जो किसी भी तरीके का ख़तरा झेल सकते हैं। शी डज नॉट फियर अबाउट टाइम एंड कनक्वर्ड स्पेस, वो उस समय की परवाह नहीं करती है। नाउ शी सेज दैट आई डोंट केयर अबाउट द टाइम, आई हैव नो फेयर अबाउट द स्पेस एंड ट्रैवल रूट, और मतलब अनजानी जगह पर जाने में उन्हें वो इनका हार्ट इतना इम्पेशेंट है दैट शी इज़ मेस्मराइज बाय द फ्लूट, नेक्टर ऑफ दाई फ्लूट। तो नेक्टर यानी कि रस, और दाई मतलब मैंने बताया आपको ईश्वर, और उनकी बांसुरी के लिए वो इतनी मेस्मराइज यानी कि मोहित हो गई हैं। तो सरोजिनी नायडू के बारे में देख लेते हैं कि ये एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर भी थी, और महात्मा गांधी के संपर्क में आते ही फ्रीडम फाइटिंग से जुड़ गई थी। 1879 में इनका जन्म हुआ था। नाउ शी डाइड इन 1949। एंड इनकी जो है बहुत सारी रचनाएं जो हैं, बहुत सारी पोएम्स जो हैं बहुत फेमस हैं। इस पोएम के सिनॉप्सिस में इस इनके बारे में अगर सिनॉप्सिस में हम जाते हैं तो शी स्पार्क द फ्रीडम फाइटिंग एंड शी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दिस इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सरोजनी नायडू जी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी। So I hope कि you must have noted down and you must have captured the screenshot, आपने ले लिया होगा, तो आप इसके नोट्स बनाइएगा। तो कल हम फिर एक नई पोएम लेके आते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।